दिल्ली के चैतन्यानंद बाबा को अब गिरफ्तार करने के बाद में जल्द ही कोर्ट में पेश किया जाएगा। दिल्ली में यौन शोषण के मामले में आरोपी बाबा चैतन्यानंद की गिरफ्तारी आगरा से आज अल सुबह की गई है। करीबन 3:30 बजे गिरफ्तारी के बाद आगरा से इसे दिल्ली लाया गया है। पूछताछ बसंत कुंज थाने में जारी है और अब बाबा चैतन्यानंद को जल्द ही कोर्ट में पेश किया जाएगा। दोपहर के बाद में चैतन्यानंद की कोर्ट में पेशी होगी। आगरा से गिरफ्तार करके चैतन्यानंद को दिल्ली लाया गया है। हम ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता आनंद तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, फिलहाल क्या अपडेट है? पूछताछ में क्या कुछ सामने आया है? देखिए, जिस तरह से बाबा को आगरा की एक होटल फर्स्ट से जब गिरफ्तार किया गया तो वो साधु संतों के भेष में था, भगवा कपड़ों में नजर आ रहा था। और जब वो दिल्ली के वसंत कुंज पुलिस स्टेशन में था, मेरे पीछे जहां पर आप दिल्ली पुलिस का पूरा स्टाफ देख रहे हैं, यहाँ के जो एसएचओ हैं उनको देख रहे हैं, अभी यहाँ पर उसे मीडिया के सामने लाया गया था। जब उसको कपड़े जो हैं उसके बदले गए और अब इन्हीं कपड़ों में उसे दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस 5 से 7 दिन की रिमांड जो है बाबा की लेगी, क्योंकि छेड़खानी का आरोप बाबा के ऊपर लगा है। और इसी मामले में जो ये पार्थ सारथी है उसकी गिरफ्तारी जो है वो आगरा से हुई है। इसके पास से 3 मोबाइल फोन और एक आईपैड जो है वो बरामद किया गया है। मथुरा, वृंदावन और आगरा में लगातार ये जो बाबा है ये रुक रहा था और वहां पर लगातार छिप रहा था। करीबन 15 होटल इस बाबा ने फरारी के दौरान बदली हैं, जिसके बाद होटल फर्स्ट में इसके होने का हाइडआउट पुलिस को मिला, जिसके बाद इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके मोबाइल फोन को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा, क्योंकि इसके फोन में कई सारे राज जो है पुलिस को ऐसा लगता है कि वो छुपे हुए हैं, जिनको बाहर निकालना जारी है। इसका जो आईपैड है उसकी भी जो सघन तलाशी है वो फोरेंसिक जांच कराई जाएगी। 17 लड़कियों ने जो बयान कोर्ट में दिए हैं उनसे कन्फर्ट जो है वो बाबा का कराया जाएगा। इसके अलावा जो 3 महिला वार्डन है जिन्हें एज ए एक्यूज पुलिस ने जिनके स्टेटमेंट दर्ज किए हैं, उनसे भी गिरफ्तारी के बाद उन महिला वार्डन की गिरफ्तारी के बाद बाबा से उनका आमना सामना कराया जा सकता है। तो अब से कुछ देर के बाद जो बाबा है उससे इसी वसंत कुंज पुलिस स्टेशन के लॉकअप में रखा गया और यहाँ से उसे सीधे पहले मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा और उसके बाद उसे जो दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट है वहां पर पेश किया जाएगा। आनंद, अभी जब बाबा को मीडिया के सामने लाया गया है, आपने बात करने की कोशिश की, क्या रवैया रहा बाबा का? देखिए, बाबा जरूर कुछ कह रहा था अपनी सफाई में और जाहिर सी बात है कि कोई भी आरोपी अपनी सफाई में अपने आप को बेगुनाही बताता है, लेकिन जिस तरह से दिल्ली पुलिस के पास सबूत हैं बाबा के खिलाफ और जो लड़कियों ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिए हैं वो बाबा की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ाएगा। जाहिर सी बात है बाबा के खिलाफ न केवल छेड़खानी का, इसके अलावा 2 और मुकदमे दर्ज है। एक मठ के साथ धोखाधड़ी करने का और एक मुकदमा जो है जो बाबा की 2 लग्जरी गाड़ियां जो है जो बरामद की गई थी, जो इसी पुलिस स्टेशन में रखी हुई हैं, उनमें जो डिप्लोमेट नंबर की जो नंबर प्लेट से वो मिली थी। दिल्ली पुलिस का कहना है कि जब बाबा ने एंटीसिपेटरी बेल पटियाला हाउस कोर्ट में लगाई थी तो दिल्ली पुलिस ने उसका पुरजोर विरोध किया था और बाबा की एंटीसिपेटरी बेल को कोर्ट ने खारिज कर दिया था। उस दौरान भी जो बाबा की जो बेल खारिज हुई थी उसमें दिल्ली पुलिस ने जो जवाब दाखिल किया था उसमें भी कई चौंकाने वाले खुलासे किए थे, जिसमें दिल्ली पुलिस ने कहा था कि बाबा के पास 2 पासपोर्ट है और दोनों पासपोर्ट उसने फर्जी नाम और फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर बनाए हैं। इसके अलावा बाबा के पास से उसका एक परिचय पत्र भी बरामद किया गया है जो फर्जी है। ब्रिक्स का एक आई कार्ड जो है बाबा लेकर घूमता था और ये बताता था कि वो ब्रिक्स का परमानेंट मेंबर है। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस की जांच में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि पीएमओ के नाम पर बाबा जो है वो धोखाधड़ी करता था और लोगों को बेवकूफ बनाने का भी काम करता था। वैसे में आनंद, सवाल ये है कि दोपहर बाद ये सुनवाई होगी, कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। सबसे पहले तो छेड़खानी के आरोप, साथ ही साथ में और किन धाराओं के तहत ये केस दर्ज किया जाएगा, चार्जशीट दाखिल की जाएगी, धोखाधड़ी में क्या कुछ पुलिस की तरफ से मेंशन किया जाएगा? देखिए, बाबा के खिलाफ पहले साल 2009 में केस दर्ज हुआ था छेड़खानी और चिटिंग का। उसके बाद साल 2016 में केस बाबा के खिलाफ दर्ज हो चुका है। उस मामले में बाबा चार्जशीट हो चुका है, लेकिन ये जो 3 नए मामले हैं ये बाबा की मुश्किलें बढ़ाएंगे। दिल्ली पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि बाबा की रिमांड ली जाएगी और बाबा को जमानत ना मिले इसके लिए पुलिस जो है वो पुख्ता सबूत कोर्ट में रखेगी। अभी 2 और मामले जिसमें बाबा की गिरफ्तारी होना बाकी है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। एक मामला जो है वो फर्जी नंबर प्लेट से जुड़ा हुआ है और दूसरा बात की थी, ये भी सुनवा देते हैं दर्शकों को। उसको यहाँ पर लाया गया था और देखिए ये तस्वीरें जो है ये बाबा की है। कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? आपने ऐसा क्यों किया? मोलेस्टेशन के आरोप लगे आप पे, कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ कहेंगे?
देखिए कुछ कहना भी चाह रहे थे जो ये जो पार्थ सारथी है, तो अब दिल्ली पुलिस इसे आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करेगी।